नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। 3000 से ज्यादा क्रिमिनल्स कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल थे, ऐसा दिल्ली की पुलिस ने खुलासा किया है। 3000 इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे बाकायदा, और इनमें से बहुत सारे लोग मर्डरर्स, रेपिस्ट्स और सीरियस ऑफेंसेस एक्यूज थे। ये अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि इन लोगों को वहां पे किसने लाया? ये क्या खुद से जुड़े हैं या ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड साजिश थी वायलेंस करने के लिए, भारत के अंदर अराजकता फैलाने के लिए? और आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है अरेस्ट को। जी हां, उस दिन जब ये चीज का खुलासा होता है, आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों का ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। लेकिन आज पुलिस वालों की फैमिलीज भी शामिल हो चुके हैं इस समय। वो बोल रहे हैं, उन्होंने इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट को अपील किया है कि क्या हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है? आज ऐसे भी रिपोर्ट आई है, वो फैमिलीज पुलिस वालों के जिनके घर के अंदर जो उनके ब्रेड विनर्स थे पुलिस वाले, वो इंजर हो गए, कुछ लोग की तो सीरियस इंजरी हो गई है। उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट को अपील किया कि क्या हमारे लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आज हुई हैं और इन सब के बीच में धमकियां दी जा रही हैं सरकार को। और आज नया खुलासा हुआ है, सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का पोर्टफोलियो चेंज करने का सजेशन दिया था सीजेपी वालों को, और सीजेपी वालों ने वो रिजेक्ट कर दिया। मतलब अब सरकार सीजेपी वालों से पूछ के कैबिनेट का रिशफलिंग करेगी। दोस्तों, ऐसी ऐसी चीजों का खुलासा हुआ है आज जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आप चौंक जाएंगे सुन के। लाइक का बटन दबा दीजिए, ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं, जो 3000 क्या होता है यार? मतलब मैं 100-200 की बात नहीं कर रहा हूं। और ये जो लोग थे, 3000 लोग थे, क्रिमिनल्स थे इनफैक्ट, इनको फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के माध्यम से आइडेंटिफाई किया। ये वही फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है दोस्तों जो कुछ पत्रकार बोल रहे थे कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। अगर ये नहीं होता तो ये 3000 लोग आइडेंटिफाई भी नहीं होते। खैर, ये जो 3000 लोग हैं, ये कहां से आते हैं? शाहीन बाग से, जामिया नगर से, ओखला से, साउथ ईस्ट दिल्ली से काफी सारे लोग क्रिमिनल्स थे। फिर उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, जाफराबाद, चांदबाग और सीलमपुर से भी बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं। ये देखिए, और ये लोग माना जा रहा है इनमें से बहुत सारे लोग इससे पहले जो राइट्स हुए थे उसके अंदर भी शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज में प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया गया है। पुलिस ने ये रिलीज भी कर दिया। जी हाँ, जिन लोगों को लगता है ये प्रोपेगेंडा कुछ है, ये बाकायदा फुटेज रिलीज कर दिया गया इन लोगों का। अब ये लोग वहां पे कैसे आए? और 2873 एक्चुअल नंबर है, उसमें से 989 लोग के सीरियस ऑफेंसेस थे। क्या सीरियस ऑफेंसेस थे? 101 मर्डरर्स। जी हाँ, एक दो नहीं, 101 मर्डरर्स वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये डेटा है, ये स्टैटिस्टिक्स है। अटेम्प्ट टू मर्डर 62, डकैती और रॉबरी 284, रेप 61 रेपिस्ट वहां पे घूम रहे थे। पॉस्को 6 चाइल्ड अब्यूज केस, मोलेस्टेशन ऑफ वुमेन 25, आर्म्स एक्ट केसेस 229, स्नैचिंग 135, चलो किडनैपिंग 19, नारकोटिक्स 67। तो ये सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स वहां पे शामिल हो गए थे। देखिए, कोई भी बड़ा प्रोटेस्ट होता है, ये समझी बात है कि कुछ हो सकते हैं, कुछ क्रिमिनल्स अक्सर जुड़ जाते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है, एक्सपेक्टेड है। लेकिन जिस क्वांटिटी में हुआ है 3000, 100 से ज्यादा मर्डरर्स, तो इस समय अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पूरा प्लान्ड था, ये साजिश थी। और इसके पीछे कौन है, इसकी इन्वेस्टिगेशन इस समय हो रही है दोस्तों। बिहार, वेस्ट बंगाल ही नहीं बल्कि कर्नाटका, गोवा और अलग अलग सिटीज में भी अरेस्ट हुए हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि कोई भी प्रोटेस्टर जिनको अरेस्ट किया गया था इन सारे स्टेट्स, वो उनको छोड़ दिया जाए, उनके खिलाफ जो केसेस दर्ज हुए हैं उसको निकाल दिया जाए। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी और जो दूसरे हमारे जस्टिसेस हैं, उन्होंने ये वर्डिक्ट आज दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरला, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में केसेस को ले लिया जाए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों का ऑलरेडी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनकी बराबर खातिरदारी की जाए। लेकिन अब यहां प्रश्न ये उठता है, एक कैटेगरी और भी था। देखिए, वहां पे 3 कैटेगरी के लोग थे। एक थे शांतिपूर्वक पीसफुल स्टूडेंट्स, जेन्युइन स्टूडेंट्स थे वहां पे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे।
दूसरा वर्ग ये था जो स्टूडेंट्स ही थे लेकिन वायलेंट थे, तीसरा वर्ग ये था ये क्रिमिनल्स थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो क्रिमिनल्स हैं उनके बारे में तो कह दिया, लेकिन जो स्टूडेंट्स वायलेंट थे उनके बारे में कुछ कहा नहीं है या वेग रखा है उन्होंने अपने वर्डिक्ट पे। अब यहाँ प्रश्न ह्यूमन राइट्स की भी है, ह्यूमन राइट्स सिर्फ प्रोटेस्टर्स की नहीं, जो फैमिलीज हैं पुलिस वालों का, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुके हैं। जी हाँ, बहुत सारे फैमिलीज वो अब सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो हस्बैंड्स हैं, हमारे स्पाउसेस हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो इंजर हुए हैं, जो पुलिस में काम करते हैं, उनको इंसाफ कौन दिलाएगा यहाँ। और इनफैक्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट पे बाय द वे ये भी कहा है कि पुलिस को प्रोटेक्टिव गियर क्यों नहीं दिया गया था इसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स वालों के पास तो था हेलमेट और प्रोटेक्टिव गियर, लेकिन बाकी जो दिल्ली पुलिस के यूनिट्स हैं उनके पास कोई प्रोटेक्शन ही नहीं था। तो हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि नोकीले पत्थर उनके सर पे मार दिया जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन आज इस चीज के बारे में बात हो रही है कि पहली बात तो उनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। और जो पुलिस वालों की फैमिलीज हैं वो पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि भाई इसमें हमारी क्या गलती है, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जो फैमिली वाले हैं जो पुलिस में काम करते हैं, उन्होंने तो अपना काम किया यहाँ पे। और बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी मैं देखता हूं कि सर आप ये नहीं देखते हो कि बच्चों को भी मारा गया। जी हाँ, 60 to 70 प्रोटेस्टर्स को मारा गया, ऑफिशियली इंजर हुए हैं, लेकिन 150 से ज्यादा पुलिस वाले इंजर हुए। इनफैक्ट कुछ न्यूज आर्टिकल्स में तो 200 से ज्यादा बोला जा रहा है, मैं फिर भी कम पकड़ रहा हूं, 150। पुलिस वालों को पकड़ पकड़ के पत्थर मारना, फ्रैक्चर करना, खोपड़ी में सर फोड़ना, और पुलिस वाले दंगा करने वाले लोगों को 2 डंडे मारना, दोनों में थोड़ा फर्क होता है। तो पहले हम लोग ये डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक सिविलियन, एक लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी के ऊपर एक सिविलियन का हमला करना, हमारे कानून के अंदर उसका जो क्रिमिनलिटी है वो बहुत ज्यादा होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये कोई प्रोपागेंडा, ये किसी का पक्ष लेना नहीं है। और जस्टिस मिला ना, सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला है कि जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्टर्स है उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ये 3000 लोग कौन थे, और ये 3000 लोग अभी इट्स वेरी वेल पॉसिबल ये 3000 लोगों ने ही उन पुलिस वालों को मारा होगा। बहुत सारे जो लोग हैं इनमें से, उस चीज की इन्वेस्टिगेशन हो रही है दोस्तों, इस समय सबकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इनफैक्ट ये जो वॉलंटियर है जुनैद मलिक, ये भी आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। जी हाँ, सब लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं इस मुद्दे में, और उनको टाइम मिल भी रहा है। अब ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गिल्ट के ऊपर उनको टाइम दे रहे हैं कि भाई ये पूरा मूवमेंट शुरू ही उनके एक स्टेटमेंट की वजह से हुआ, या क्या कारण है ये तो हमें नहीं पता। लेकिन अब आज ये जो जुनैद मलिक है उसने भी आज सुप्रीम कोर्ट के पास बोला कि भाई मेरे को हैरेसमेंट कर रहे हैं पुलिस वाले। अब प्रश्न तो पूछे जा रहे हैं कि ये जो खाना खिलाया जा रहा था, हंड्रेड्स ऑफ 100 लोगों का खाना वहां आ रहा था, कंटिन्यूस सप्लाई। अब ये बहुत पैसे लगते हैं इस चीज में, अगर 10-50 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, 1.5 महीने तक आप सोचिए, हर रोज 1.5 महीने तक हजारों लोगों का खाना अगर दिया जा रहा है तो पैसे कहां से आ रहा है, ये तो पूछा जाएगा ना इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा। तो ये सारी चीजें पूछे जा रही है, हर तरफ से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है दोस्तों। आप ये मत समझिए कि हमारा डेमोक्रेसी नहीं है कि सिर्फ एक ही पक्ष है, यहाँ पे पुलिस वालों की भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, दंगा जो कर रहे थे उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पुलिस वालों की फैमिलीज भी बोल रही है, प्रेशर डाल रही है कि हमारे पुलिस वालों को भी जस्टिस मिलना चाहिए। तो एक पूरा हर तरफ से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि ये जो 3000 लोग हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, ये चीज हमें बताता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लान था इनका। तो ये जो डीप स्टेट, CIA और जिसकी बातें हम करते थे, और जिन लोगों को हमने एक्सपोज किया कि ये कैसे नॉर्वे और अमेरिका से इनके तारे जुड़ी हुई हैं, वो थियरी को हम रूल आउट नहीं कर सकते। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कभी ये नहीं कहा कि इसमें फॉरेन फंडिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे इस समय एक जेन्युइन क्वेश्चन है, लेकिन एक शर्मनाक चीज भी हुई आज। सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लेने से पहले इन कॉकरोचों को ऑफर दिया था कि हम ना धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं लेंगे, लेकिन हम उनका मिनिस्ट्री चेंज कर देंगे, चलेगा आप लोगों को, परमिशन दे दीजिए हमें, ऐसा सरकार ने उन्हें कहा था। जी हाँ, ऐसा आज मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहा है। फिर CJP वालों ने बोला नहीं, हमको ये मंजूर नहीं है। तो फिर सरकार ने बोला अच्छा ठीक, फिर हम रिजाइन करवा दें। तो दोस्तों, जो लोग बोलते हैं कि ये डिक्टेटरशिप है, भारत के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो उनके मुंह पे भी तमाचा है और एक्चुअली सरकार के मुंह पे भी तमाचा है, दोनों के मुंह में तमाचा है। यहाँ सरकार के मुंह पे इसलिए ये एक शर्मनाक चीज है कि भाई एक आपके जो कैबिनेट रिलेटेड डिसीजंस कुछ प्रोटेस्टर्स के ऊपर आप लेते हो क्या डिसीजंस उनके कहने पे, और दूसरा जो लोग बोलते हैं भारत डेमोक्रेसी नहीं है, भाई यहाँ पे तो इतना कमजोर है सरकार की
कुछ लोग वहां बैठ जाते हैं जंतर मंतर में, उसके कहने के ऊपर परमिशन लिया जाता है कि कैबिनेट रीशफल किया जाए या मिनिस्ट्री चेंज किया जाए या इस्तीफा लिया जाए। तो यहाँ सरकार तो कुछ ज्यादा ही नरम है। आई थिंक ये तो उससे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और मेटा जो है, फेसबुक के अंदर मोदी जी का वो वाला जो एक पोस्ट था ना, वीडियो था जहां पे उन्होंने जेनजी को एड्रेस किया, वो अचानक ब्लॉक हो गया, दिख नहीं रहा था बहुत सारे लोगों को। और मेटा ने फिर कहा नहीं नहीं जी सॉरी गलती हो गया, टेक्निकल ग्लिच था। ठीक है, इतना टेक्निकल ग्लिच हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर, एक देश का प्राइम मिनिस्टर का अकाउंट का जो पूरे देश को वो दे रहे हैं, वो पोस्ट ब्लॉक हो जाता है टेक्निकल ग्लिच के वजह से। किसको बना रहे हो यार आप? क्या मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट था, ऐसा नहीं है कि कोई गुड मॉर्निंग वाला पोस्ट था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट था, वो पोस्ट को ब्लॉक कर दिया। न जाने कितने मिलियंस ऑफ व्यूज कम आए होंगे उसको, आप सोचिए। इसके बावजूद इंस्टाग्राम में सबसे हाईएस्ट व्यूड वीडियो था उस टाइम पे। तो आप सोचिए ये लोग कितना दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद में भी वो असफल हो रहे हैं। और मैं ये इन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया का दोगलापन तो मैं आपको क्या ही बता दूं। हमने कल रात को देखा पीओके के अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों पीओके के अंदर फायरिंग किया जा रहा है। मैं टॉपिक चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको मीडिया का ये जो बायस है वेस्टर्न मीडिया का वो मैं दिखा रहा हूं। फायरिंग चल रही है, लोगों को मारा जा रहा है। और आपको पता है वेस्टर्न मीडिया के अंदर कितने आर्टिकल्स छपे हैं पीओके के ऊपर इस समय? 0 अंडा। ये वीडियो के शूट के टाइम पे 20 घंटे से ज्यादा हो गए पीओके के अंदर फायरिंग होके, एक आर्टिकल नहीं है। लेकिन ये जो सीजेपी को लेके कितने छापे मालूम है रॉयटर्स के अंदर? 7 आर्टिकल। मतलब लिटरली ओवर टाइम काम किया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया के अंदर ये सीजेपी वाले प्रोजेक्ट को लेके। तो शक का दायरा यहाँ पे पूरा है दोस्त कि ये कौन लोग हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव तो चलो वो समझ गया। और सरकार को इस समय बहुत ज्यादा नॉलेज है, 2 महीने पहले जितना नॉलेज था उससे ज्यादा। और सरकार का फेलियर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फेलियर नजर आ रहा है। वो एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि ये सारी चीजें होने वाली थी। 3000 क्रिमिनल्स को पहले से ही ट्रैक नहीं कर दिया गया कि वो कोऑर्डिनेट कर भी सकते हैं यहाँ पे। तो इस समय सारे सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इन सारे लोगों को क्रैकडाउन किया जा रहा है इस समय। इनकी इंटेरोगेशन होगी कि इनको वहां पे भेजा किसने, कि वो खुद से आए, कैसे कोऑर्डिनेशन हुआ, उनके मोटिवेशंस क्या थे, ये सारी चीजों का रिपोर्ट निकलेगा यहाँ पे। और वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी जो टीम है अजीत डोवल जी की, वो उनके टेबल तक ये पहुंचेगा और पीएमओ के टेबल तक ये पहुंचेगा। इस समय अमित शाह जी और हमारे जो एजेंसीज हैं इसी काम पे लगे हुए हैं। वो छोड़ेंगे नहीं इस चीज को, और छोड़ना नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक एम्बैरेसिंग इंसिडेंट था। हालांकि ये खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ शुरुआत है। अभी 1 तारीख को अरविंद केजरीवाल ने बुलाया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर E20 को लेके टाउन हॉल। फिर 4 अगस्त को E20 जनता पार्टी को भी एक्टिवेट किया जा रहा है। मॉनसून सेशन को वॉश आउट करने का प्लान है, FCRA बिल को रोकने का प्लान है। ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं एक साथ। अगर कोई ये आपको बोलता है कि ये सारे कोइंसिडेंस है जी, ऐसे ही हो गया जी, तो मैं क्या कहूँ। तो बहुत ही सोची समझी यहाँ पे साजिश चल रही है भारत के खिलाफ। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, इतने सारे चीजें आपके सामने हैं जो बिल्कुल भी एडअप नहीं करते। दोस्तों इस चैनल में हम इस चीज को ट्रैक करते रहेंगे। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। नेशनल सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स और नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड वीडियोस हम इस चैनल के अंदर पोस्ट करते रहते हैं। लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और मिलते हैं तुरंत अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स भारत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।